Once again, very good morning, student. This is Srikanth and our class 10th economics chapter 2nd, the sector of Indian economy continue. Students, previous classes we have discussed about where are the most implied, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा जो है implied कहाँ पर है. Okay, and here we also we discussed about in agriculture sector we found disguised unemployment. ओके तो हम लोगों ने यहाँ पर बेटा जो है सबसे ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाया जाता है ये भी हमने देखा था. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम लोग एडिकेट कर सकते हैं, हाउ टू वी टैकल टू द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम लोग जो है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं. ओके सो लेट स्टार्ट. First of all, unemployment continue to be a serious problems of India. जो unemployment है हमारे इंडिया का अभी भी जो है क्या है सबसे बड़ा जो है serious problems है. So students, and what are the steps that we can take and to improve the how do we create a new employment, यानी कि हम लोग कैसे जो है कैसे कौन से स्टेप लेकर के एम्प्लॉयमेंट को हम लोग बेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी जस्ट डिस्कस द स्टोरी ऑफ श्रीकांत सर. मतलब श्रीकांत सर की स्टोरी को आपने समझा था कि एंड देयर सिक्स फैमिली मेंबर कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स एंड ये सब लोग क्या है बेटा श्रीकांत सर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेन, वो रेन पर डिपेंडेंट है, ठीक है. एंड देयर सन्स एंड डॉटर्स आर अनएम्प्लॉयमेंट. ओके बेटा इन एग्रीकल्चर सेक्टर अगर उनको हटा दे रहे हैं तब भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है. तो ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज श्रीकांत सर को हम लोग दे दें कि जो है वो अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा लें और उनके जो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्लाइड हो जाएं. आइए उसी के बारे में सारा जो है एज ए स्टोरी के माध्यम से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टूडेंट्स, बैंक शुड, यानी कि जो सबसे बड़ा जो रोल है गवर्नमेंट का है और बैंक का, एंड गवर्नमेंट शुड मेक्स वेल्स इन द रूरल एरियाज, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बेटा जो है वेल्स कुएं बनाना चाहिए. और तो और ओके बैंक शुड प्रोवाइड लोन टू कंस्ट्रक्ट वेल टू द इरिगेट लैंड्स. ओके यहाँ पर बेटा जब इरिगेशन की फैसिलिटीज जब मिल जाएगी तो क्या होगा, अब श्रीकांत सर क्या है एंड दे कल्टीवेट रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जैद क्रॉप्स. तीनों जो है क्रॉप्स को जो है सारे सीजन में ग्रो करेंगे, यानी उनके बच्चे भी एम्प्लॉयड हो गए. अब आगे भी क्या चाहिए श्रीकांत सर को, आगे आइए देखते बेटा. तो पहला फर्स्ट पॉइंट, बैंक शुड प्रोवाइड लोन टू कंस्ट्रक्ट वेल टू इरिगेट लैंड्स. ओके सेकेंड, डैम कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर हम लोग जो बेटा जो है रूरल एरियाज में रिमोट एरियाज में डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड वी कंस्ट्रक्ट टू कैनाल्स. ओके एंड फ्रॉम दिस मेनी पीपल्स क्या है गेट जॉब ओके इन मेकिंग डैम्स एंड कैनाल्स. ओके एंड देयर इज अ मल्टीपर्पज यूज, यानी कि डैम्स का बेटा यहाँ पर डैम बनाने में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा एंड दूसरे एंड अदर हैंड्स ओके एंड एज वेल एज द इरिगेशन. ओके बेटा इरिगेशन मतलब यानी उस डैम्स और कैनाल्स का वी कैन यूज एज वी कैन इरिगेट अवर एग्रीकल्चर लैंड्स. ओके आई होप इट्स क्लियर. एंड थर्ड पॉइंट्स, यानी कि बेटा देखिए बढ़ता जा रहा है काफिला हमारा जो बढ़ता जा रहा है, बैंक से लोन मिल गया, कुआं बन गया इरिगेट हो रहा है, कैनाल और जो है डैम्स भी बन के उससे भी इरिगेट हो रहा है, एकदम खूब सारी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो सरप्लस क्या करेंगे, सेल करेंगे. ओके बेटा उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी शुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. ओके स्टोरेज, आइए देखते हैं इससे भी क्या होगा बेटा, ये सारे किसको रिलेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को. एंड बेटर रूरल रोड्स, अब श्रीकांत सर को क्या चाहिए, बेटर रूरल रोड्स, मोर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू फार्मर टू सेल देयर क्रॉप्स, यानी कि जब इरिगेशन फैसिलिटीज मिल गया तो इरिगेशन से ही जो है एम्प्लॉयमेंट दूर नहीं होगी. एज वेल एज वी शुड ओके बेटर रूरल रोड नेटवर्क एंड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी चाहिए. इरिगेशन से केवल बेरोजगारी दूर नहीं होगी. ओके हमें ये सब सारी चीजें, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ओके अंशिका बेटा, सोनल शर्मा एंड अंशिका, सत्यम, विवेक. ओके बेटा एंड कीप अटेंशन, बिल्कुल ध्यान दीजिए. हाँ
एंड और भी क्या कर सकते हैं हम लोग, तो श्रीकांत सर के पास तो बिल्कुल पुअर फार्मर है, तो इसमें और भी कैसे लोग क्रिएट कर सकते हैं जो है एम्प्लॉयमेंट। एंड द क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द परचेज। ओके बेटा, बैंक शुड बी प्रोवाइड क्रेडिट, ओके बेटा, टू द पुअर फार्मर्स टू परचेज लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी कि जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको खरीदने के लिए वो पैसे जो है माइक्रो फाइनेंस जो है करना चाहिए किसको, बैंक को। ओके, एंड पंप सेट आल्सो, ये सब सारी चीज़ें श्रीकांत सर को, ये सब सारी चीज़ें मिलेगी तब तो वो जो है बेटर प्रोडक्शन दे पाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, स्मॉल लोन। ओके, एंड एज यू नो मनी लेंडर्स, ओके, प्रोवाइड, इफ दे प्रोवाइड स्मॉल क्रेडिट देन दे विल टेक हाई अमाउंट इंटरेस्ट। ओके, ज़्यादा लेंगे वो हमें फंसा देते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए हमें, बैंक को लोन देना चाहिए, स्मॉल क्रेडिट देना चाहिए फॉर दिस। एंड नेक्स्ट, government should promote the locate industries in the semi rural areas to generate employment. Okay, and government should promote the locate industries and semi rural areas, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा ना शहर हो ना ज़्यादा जो है गांव हो, ऐसे इलाकों में, ऐसे एरियाज में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड ओपन इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज। ओके, जस्ट लाइक यू प्रोड्यूस टोमेटो, तो यहाँ पर जो है टोमेटो केचप की फैक्ट्री लगानी चाहिए। ऐसे क्या होगा बेटा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ओके, जैसे पल्स फैक्ट्री, दाल की पैकेजिंग वगैरह के लिए, कैंडल मेकिंग, ये सब सारी चीज़ों के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या होगा बेटा, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। हाँ, एंड मोर स्कूल, ओके बेटा, मोर स्कूल शुड बी ओपन एज दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भी ओपन करना चाहिए। तो इसमें किसको एम्प्लॉयमेंट बेटा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट टू द टीचर्स, बिल्डर्स, यानी कि जो स्कूल को कंस्ट्रक्ट करेगा, वो विल कंस्ट्रक्ट टू द स्कूल अलॉन्ग विथ द मेनी लेबर्स एंड द मैकेनिक आल्सो एम्प्लॉयड इन द मेकिंग बिल्डिंग्स ऑफ ए स्कूल, एज यू नो। ओके, या तो स्कूल बनाने में ढेर सारे जो है वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट, मैकेनिक, प्लम्बर, इनको भी क्या बेटा मिलेगा, काम मिलेगा। और स्कूल में किसको काम मिलेगा, स्कूल में भी जो वर्क होता है प्यून्स एंड अदर स्टाफ्स की रिक्वायर होगी, तो इसको फिल करेंगे, एंड सो फॉर वी कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, एंड अर्लियर नीति आयोग नोन एज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो बेटा जो आज हम लोग नीति आयोग के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, जो अर्लियर इसको हम लोग योजना आयोग के, प्लानिंग कमीशन के भी नाम से जानते हैं। और योजना आयोग, अकॉर्डिंग टू योजना आयोग, नीति आयोग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, एंड approx 20 lakhs job can be created in the education sector alone, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में ही अकेले हम लोग केवल बेटा जो है 20 लाख जो है जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नंबर में बेटा ये फिर बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ओके, नीति आयोग क्या है, ओके, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। एंड अदर थिंग्स for improving health situation of the rural peoples, and there are needs more doctor, more nurses and health workers, etc should be employed in rural areas। मतलब यानी कि एक तो हमारी जो हेल्थ सिचुएशन भी बेटर होगी, एंड अदर थिंग्स वी कैन प्रोवाइड मोर जॉब टू द पीपल्स। मतलब यहाँ पर कैसे, टू डॉक्टर्स एंड नर्सेस, मतलब नर्सेस को अपॉइंट करके हम लोग जो बेटा जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकते हैं। और ज़रूरत भी है इन रूरल एरियाज, डॉक्टर की कमी है, ये इसको अपॉइंट करके हम लोग बेटा जॉब को और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेट टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट एंड अनदर हैंड्स इन द रिमोट एरिया। बहुत सारे ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पर बेटा जो है बहुत ही टूरिज्म के लिए फेमस है, तो वहाँ पर भी लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेट टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट, इंडस्ट्रीज एंड न्यू सर्विस लाइक टीवी। ओके, ये सब सारी चीज़ों को भी बेटा प्रमोट करके हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड अदर थिंग्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से वीडियो बनाता लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन 5 मार्क्स, देन यू विल डिस्क्राइब मोर देन 6 और 7 पॉइंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आसानी से लिख सकते हो उसको आप लोग एक पॉइंट में। ओके बेटा,
तो सबसे जो लास्ट में आएगा टू इंडिकेट पॉवर्टी, मतलब टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके इम्प्लीमेंट एन एक्ट एंड दिस इज कॉल्ड द मनरेगा। मनरेगा मतलब एमजी नरेगा। महात्मा गांधी, व्हाट इज द एमजी नरेगा इज स्टैंड फॉर महात्मा गांधी। एमजी महात्मा गांधी 1 नंबर में आ सकता है, इट्स कैन आस्क इन 1 मार्क्स। एंड महात्मा गांधी ओके, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूलर, यही आपको कीवर्ड याद रखना है, या आर फॉर रूलर्स ओके, रूलर ओके, एम्प्लॉयमेंट, जी गारंटी, ए एक्ट 2005 ओके। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल law of the central government okay, is provide better job opportunity to the rural peoples ओके। काफ़ी हद तक हम लोगों ने बेटा एम्प्लॉयमेंट को जो है काफ़ी हद तक हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट किया ओके बेटा, किसके द्वारा, टू द नरेगा एक्ट ओके बेटा। तो इसका हम लोग कहते हैं हाउ वी विल एंड जनरली इट आस्क्ड इन द 3 मार्क्स क्वेश्चन ओके। नरेगा मतलब व्हाट इज नरेगा एंड व्हाट इज द एम ऑफ नरेगा, मतलब यानी कि नरेगा क्या है, नरेगा का एम क्या है, तो उसको हम लोग बताएंगे पूरा। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके मेड लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटा राइट टू यानी कि प्रोवाइड जॉब यानी कि राइट टू वर्क के लिए उन्होंने बेटा इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया ओके इन 2005 एंड इट्स इम्प्लीमेंट अर्लियर मतलब बेटा 100 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर 200, फिर नाउ एंड इट इज इम्प्लीमेंटिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब पूरे लगभग जो देश के डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मनरेगा ओके। एंड दिस प्रोग्राम यानी कि बेटा इसका एम क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस एक्ट ओके बेटा, दिस प्रोग्राम गारंटी 100 डेज एम्प्लॉयमेंट ओके, इट्स मेन एम प्रोवाइड 100 डेज जॉब ओके इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इसका जो मेन एम है बेटा कि द गवर्नमेंट प्रोवाइड 100 डेज जॉब टू द रूरल पीपुल नेसेसरी, मतलब फैमिली के एक मेंबर को 100 दिन का जो है जॉब बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर आएगा, अगर आप कहोगे सर प्रोवाइड नहीं, गवर्नमेंट अगर नहीं प्रोवाइड कर पाई तो इसके लिए भी बेटा जो है उन्होंने एक्ट में बना रखा है क्या, इफ द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड जॉब देन दे विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसमेंट, अगर आपको जो है 50 डेज ही काम मिलता है तो 50 डेज का आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट ओके। सो स्टूडेंट आई रिपीट इट अगेन, नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2005 ओके बेटा, द सेंट्रल गवर्नमेंट of India made law implementing right to work in the 625 districts in India. This program guarantee 100 job to the rural people, यानी कि 100 उनका जो रोजगार की गारंटी लेता है। And if the government fail to provide 100 days job, then remaining days the government give unemployment allowance okay. Yes student, this is all about. And second question, what is the aim of नरेगा, नरेगा का एम क्या है ओके, एक क्वेश्चन पूछ देगा नरेगा क्या है, उसका एम क्या है, तो आप कैसे लिखोगे, एंड टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल्स हु लिव इन रूरल एरियाज, मतलब इसका जो एम है कि जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। एंड सेकेंड थिंग्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, यानी कि जो रूरल एरियाज में लोग हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, सुधार करना, एंड इम्प्लीमेंट राइट टू वर्क, दिस इज द मेन एम ऑफ द नरेगा ओके स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू।